नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर कोई भी नीति के नियम को टाल नहीं सकता है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सर्पमेघ यज्ञ की कहानी है। एक बार राजा परीक्षित को एक ऋषि श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। सर्प दंश का ये श्राप राजा परीक्षित को जब दिया गया तो उससे वो बहुत घबरा गए। उन्होंने बहुत सावधानियां बरती, लेकिन ऋषि की वाणी के अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में एक छोटे से नाग ने उन्हें डस लिया और इससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब ये पता चला कि उन्हें सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जब जन्मेजय ने सर्पमेघ यज्ञ का आह्वान किया तो समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगे। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में देख सर्पों के राजा तक्षक नाग सूर्य देव के रथ से लिपट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह अब सर्प जाति बचेगी नहीं। वो हर यत्न करते हैं ताकि सर्पों की जाति बची रहे। जब तक्षक नाग हवन कुंड में जाता है तो सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता है। इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जातियों का विनाश करने पर तुला था। इसलिए देवगणों ने भी उसे इस यज्ञ से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि उन पर बदले का भूत सवार था। अंत में मुनि अस्तिका के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोकने पर सहमत हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मतलब यही है कि नीति की गति को कोई नहीं बदल सकता। नीति ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस त्रिलोक में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो नियति को टाल सके। बुरे काम का बुरा फल मिलना अटल है। ये निश्चित है कि अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप बुरे फल के भागी बने। ये पौराणिक कहानी हमारे जीवन में यही संदेश देती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जितनी खुशियां किसी को दे सकते हो उतनी खुशियां देनी चाहिए। आपके कर्मों का फल आपको उसी हिसाब से मिलेगा जिस तरह से आप कर्म करते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलना निश्चित है और बुरा करोगे तो बुरा मिलना निश्चित है। नीति को कोई नहीं टाल सकता, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।